और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका टाइटल है ट्रेड लाइक अ स्नाइपर। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं कि स्नाइपर क्या होता है, स्नाइपर बेसिकली एक नेवी का सील होता है यूएस का। और अभी सभी कंट्रीज में जो बहुत ही प्रोफेशनल निशानेबाज होते हैं उनको स्नाइपर बोला जाता है। ये रिमोट लोकेशंस में और पहाड़ों पर, जमीन पर घंटों घात लगा के बैठे रहते हैं और इनके पास में बहुत लॉन्ग रेंज की राइफल होती है। ये बहुत स्पेशल राइफल होती है और इसका निशाना बहुत अचूक होता है, क्योंकि इसमें जो इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं वो मदद करते हैं एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में निशाना लगाने में। मतलब अगर आप समझ लीजिए कि 2 से ढाई किलोमीटर के डिस्टेंस से भी ये शर्ट के बटन को एम करके निशाना बना सकती है और उसकी एक्यूरेसी भी उतनी ही जबरदस्त रहती है। स्नाइपर कभी भी रैंडम शॉट्स नहीं लगाते जैसे दूसरे निशानेबाज या दूसरे बंदूक चलाने वाले लगाते हैं। और उनकी ये जो खूबी रहती है, ये बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद में ये अचीव हो पाती है। तो स्नाइपर के जैसे ट्रेड करने का मतलब क्या है कि आपको बहुत सारे निशाने नहीं लगाने हैं, आपको सिर्फ एक निशाना लगाना है, वो भी सटीक निशाना लगाना है। दोस्तों, ट्रेडिंग इज 100% वॉर गेम। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। इसके अंदर जो लंबा चल जाता है वही सरवाइव कर पाता है। हर कोई इसमें सरवाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका माइंडसेट जो रहता है वो डिफरेंट रहता है। माइंडसेट मतलब उनका जो सोचने का तरीका जो रहता है डिफरेंट रहता है। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू चेस टू रैबिट्स बोथ विल वैनिश। हम लोग क्या करते हैं एज ए ट्रेडर, एक दिन रिलायंस को देखते हैं, फिर एक दिन निफ्टी को देखते हैं, फिर बैंक निफ्टी में मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर साइमल्टेनियसली बजाज फाइनेंस को देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो पूरी तरह से लैप्स हो जाता है और हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हमको किधर निशाने लगाने हैं। क्योंकि जब आप रिलायंस को निशाना लगा रहे होते, रिलायंस में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है और सडनली निफ्टी में बहुत सारा मूवमेंट हो जाता है। अभी पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा था, रिलायंस नहीं चल रहा था, निफ्टी चल रही थी। फिर आप निफ्टी में निशाना लगाने लगते हैं, निफ्टी चलना बंद हो जाती है, जैसे पिछले 7 दिनों से नहीं चल रही है, और रिलायंस अचानक चलने लगता है। तो ये आपके साथ में और हर ट्रेडर के साथ में बहुत होता है। बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से शांत पड़ी हुई, लेकिन इसने ये छोटे से समय में बहुत शार्प मूवमेंट दे दिया था। तो होता क्या है कि आपको सही समय पर एंट्री आपको करनी है और सही समय पर आपको एग्जिट करनी है। तो हम वापस आते हैं अपनी स्नाइपर ट्रेडिंग की तरफ। स्नाइपर ट्रेडिंग में क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि पिस्टल से वो सक्सेस पा लेंगे, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर पिस्टल इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ट्रेडिंग के अंदर आपकी बुलेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। बुलेट्स मतलब जितने ट्रेड आप कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा ट्रेड किए तो ऑब्वियसली आपकी जो बुलेट्स हैं वो आपके पास में टोटल मनी है वो खत्म हो जाएंगी, और वो जब खत्म हो जाएंगी तो आप सिस्टम से या मार्केट से आप बाहर हो जाएंगे, तो आप फिर कमाएंगे कैसे? तो हमको अपनी बुलेट्स बचानी है। जिस आदमी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि बुलेट को बचाना है और बुलेट हमको तभी यूज चलाना है जब एकदम हमारा निशाना सटीक लगने वाला हो, तब वो इस मार्केट को सरवाइव कर जाएगा। तो स्नाइपर ट्रेडिंग जो है वो पूरी सिर्फ एक चीज पर फोकस करती है कि हमको कब और किस समय कहां पर कैसे घात लगाकर हमला करना है और अपने प्रतिद्वंदी को बाहर करना है मार्केट से। तो मैक्सिमम ट्रेडर्स जो होते हैं वो यही समझते हैं कि पिस्टल यानी कि एंट्री एग्जिट या कोई उनका सिस्टम वो उनको मार्केट में जीत दिलाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपका कितना भी अच्छा सिस्टम क्यों ना हो, आपका कितना भी अच्छा सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक्सक्यूज मी सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो आपका सिस्टम कोई का वो बंदूक किस काम की जिसके अंदर गोलियां ना हो। तो यही होता है दोस्तों। आपने स्टॉक्स खरीदते हैं, ये कांच पे सब गोलियां लग रही है जिसमें स्टॉक है, पुट्स है, कॉल्स हैं, ये सब वेस्ट हो गए आपके, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मेरे को निशाना मेरा किधर लगाना है। अब स्नाइपर ट्रेडिंग रैंडम ट्रेडिंग से डिफरेंट कैसी होती है? स्नाइपर ट्रेडिंग में ये होता है कि हम को मार्केट से कोई मतलब नहीं होता है, हमको मार्केट में कोई लेना देना नहीं है। हमको हमारा एक पर्टिकुलर स्टॉक या हमने अपना पर्टिकुलर इंडेक्स वो चूज कर लिया और उसके ऊपर हमने अपनी पूरी ताकत लगा देनी है।
उसके एक एक पैरामीटर्स को इवेल्युएट करना है कि कहाँ पर ये मार्केट में अब ये जबरदस्त मूव देने के लिए तैयार है, और उस मूव को हमको कैप्चर करना है। 1 शॉट इज इक्वल टू 1 किल, ये स्नाइपर ट्रेडिंग का मोटो रहता है। तो आपको इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी ट्रेडिंग नहीं करनी है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो हो सकता है पूरे वीक में भी एक ट्रेडिंग नहीं करनी है, और हो सकता है महीने में सिर्फ एक ट्रेड करना हो, और जो ट्रेड करना हो उसमें आपको सॉलिड रिटर्न चाहिए। और हम आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि स्नाइपर ट्रेडिंग डिफरेंट कैसे है। दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने एक ट्रेड करना है पूरे महीने में। जी, आप सही सुन रहे हैं। आपको डेली के मार्केट को देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ट्रेड करना है। वो ट्रेड ऐसा करना है कि उस ट्रेड में आपको जो रिटर्न्स हैं वो 50% से 100% तक जनरेट हो, बस। और उसके बाद आपको उस मार्केट से पूरी तरह से दूर हो जाना है। आपको वो काम करना है जो आप हमेशा करते हैं। सपोज आपका अगर बिजनेस, अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं, अगर आप मेडिसिन के प्रोफेशनल हैं जिनको हम एमआर बोलते हैं, यदि आप फाइनेंस के प्रोफेशनल हैं, तो आप अपना प्रोफेशनल जॉब या कैरियर आप अपना देखिए। आप पढ़ते हैं या फिर आप पढ़ाते हैं, आपको मार्केट से कोई मतलब नहीं। आपने एक ट्रेड गिराया और आपने पैसे कमाए और आप निकल गए। The key is to identify the blockbuster trade that will have maximum probability of travel in our direction with all options of other possibilities being exhausted. मतलब हमको उस समय तक वेट करना जब एकदम स्टॉक ने अपनी सभी तरह का जो मूवमेंट है वो पूरा आ चुका हो, और जब स्टॉक वहां से या इंडेक्स वहां से रिटर्न करने की पोजीशन में हो, या लगे कि अब ये निकलने वाला है उस डायरेक्शन में जिसमें हमको ट्रेड लेना है, तब हमको उसमें एंट्री लेनी है और हमको एग्जिट करनी है। तो आइडिया क्या है इसका कि आपको बहुत सारे ट्रेड नहीं करने हैं, सिर्फ महीने में एक या दो सिलेक्टेड ट्रेड करने हैं, लेकिन उन ट्रेड्स में आपको बहुत अच्छा मुनाफा करना है। और इसमें क्या है कि आपका ऑब्वियसली जब आप ट्रेड ज्यादा नहीं करोगे तो आप सर्वाइव बहुत लंबा करोगे, और जब आप सर्वाइव करोगे तो ऑटोमेटिकली इस बिजनेस को आप जीत जाओगे। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट पूरे महीने में एक भी दिन आपके डायरेक्शन में ना ट्रेड करे। हो सकता है वो महीने में 15 दिन नहीं करे, 17 दिन नहीं करे, 18 दिन नहीं करे, लेकिन एक ट्रेडिंग सेशन तो आपका होएगा ही, जिसके अंदर आपकी पूरे सेटअप्स के साथ में आप उसमें एंट्री ले सकते हो और प्रॉफिट करके निकल सकते हो। इस तरह से क्या है, आपको इंट्राडे में 2% 3% का गेम है, इसको आपको पूरी तरह से छोड़ना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों आपको स्नाइपर ट्रेडिंग से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। दोस्तों, हमारे दो ट्रेनीज ने इसमें एक महीने में 70% और एक महीने में 54% टाटा मोटर्स के ट्रेड में कमाए, और दूसरे दो कैंडिडेट्स हैं जिनको जब से हमने ट्रेनिंग दी उसके बाद से मार्केट में जो स्टॉक्स को वो टारगेट कर रहे हैं, वो टारगेट में भी वैसा मूवमेंट नहीं हुआ जिसमें स्नाइपर ट्रेड हो सके। तो वो लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जिस भी दिन होगा उस दिन वो एक ही दिन में वो बहुत अच्छे रिटर्न्स उसमें जनरेट करेंगे। तो ये आर्ट स्नाइपर ट्रेडिंग का जो है आप सीख सकते हैं। इसको कैसे करना है, इसके पूरे रूल्स रहते हैं। कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस के बैकग्राउंड के साथ में हम इसको आपको सिखाएंगे। क्या पोजीशन साइजिंग करनी है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, कैसे इसको स्टॉक्स को स्टॉक किया जाता है, मतलब ताड़ा जाता है, और कब इसमें एंट्री लेनी है और कब इसमें एंट्री नहीं लेनी है। ये इसका पूरा आपको कंप्लीट नॉलेज दिया जाता है। कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड, अलग अलग इंडिकेटर से कैसे कंफर्मेशन लिया जाता है, आपको एक महीने में, एक वीक में, मंथ में कितने ट्रेड अलाउड है, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब इस स्नाइपर ट्रेडिंग के करिकुलम में हम आपके साथ में शेयर करेंगे। व्हाट इज द राइट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर समय स्नाइपर ट्रेडिंग का नहीं रहता है, कुछ सिलेक्टेड डेज रहते हैं जिसके दिन आपको ट्रेड करना, उसके बाद नहीं करना। स्टॉक्स में करना चाहिए, फ्यूचर्स में करना चाहिए, या ऑप्शंस में करना चाहिए, इसमें से कौन सा स्नाइपर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, ये हम आपको बताते हैं। तो ये पूरा कोर्स, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि खाली अगर आप महीने में आपने एक ट्रेड लिया और उसको आपने एग्जीक्यूट किया, तो आपको क्या रिटर्न्स इसमें जनरेट हो सकते हैं। तो आप देखिए, आपने पहले फर्स्ट मंथ में सपोज आपने 50% रिटर्न जनरेट किया, 150, उसमें से आपने 50 साइड में कर लिया, वापस 100 से आपने फिर से स्टार्ट किया अगले महीने, फिर एक और स्नाइपर ट्रेड किया, फिर उसमें 50% जनरेट किया, फिर आपने उसको साइड में किया 50 रुपीज। तो यानी कि दो ट्रेड में आपने अपनी कैपिटल जो है वो आपने साइड में लगा ली, और उसके बाद में आपने फिर अपने जो बैलेंस, जो आपका प्रॉफिट था, उससे आपने स्नाइपर ट्रेड किया 50% की ग्रोथ के साथ में। तो थर्ड मंथ में आपको 150, फोर्थ मंथ में 225, फिफ्थ मंथ में 338,
मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 100 से 338 हो गया ये थर्ड मंथ तक, 5 गुना हो गया आपका 6 मंथ तक, फिर 7वें महीने में 7.5 गुना, फिर 8वें महीने में 11 गुना, 9वें महीने में 17 गुना, 10वें महीने में 25 गुना, 11वें महीने में 38 गुना, और 12वें महीने में, एक साल में आपका 50 गुना तक आपका रिटर्न जनरेट हो रहा है स्नाइपर ट्रेडिंग में, अगर आप इसको फॉलो करें। अब क्यों, कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे इंडेक्स है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसमें वॉल्यूम कितना भी आप कर सकते, तो आप इस ढंग से आप कितने भी पे भी चले जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है। बड़े हाई लार्ज कैप स्टॉक्स में भी लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है, तो ये स्टॉक्स की एंट्री एग्जिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरह से 100% अगर रिटर्न आए, वो ये पहला केस था जिसमें 50% हम मंथली रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। अब हम आते हैं 100% रिटर्न आप जनरेट कर रहे हैं। फर्स्ट मंथ में आपने अपनी कैपिटल वापस ले ली है, जो आपको मैं 100 दिखा रहा हूँ। उसके बाद में जो प्रॉफिट था उससे आपने बुक कर लिया, कैपिटल घर में आ गई। उसके बाद आपने स्नाइपर ट्रेड किया, महीने में एक ट्रेड 100 रुपीज से सीधे 200 रुपीज। मतलब इसमें आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने ऑप्शंस में ट्रेड करना डिसाइड किया है, और ऑप्शन सपोज आपके बैंक निफ्टी का सपोज 500 रुपीज चल रहा है, तो आपने उसको 1000 रुपीज पे सेल होने के लिए रख देना है, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो। 500 रुपीज में बाय करना है और 1000 रुपीज में एग्जिट करना है, ऐसा आपको ट्रेड करना है। और अगर आपको मौका नहीं मिले महीने में, तो जरूरी नहीं कि आपको तभी ट्रेड करना है जब आपके सेटअप के हिसाब से मार्केट आपके आए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इस वे में भी आप देखिए तो आपका 100 रुपया 2000 गुना हो जाता है एक साल में, अगर आप इस ढंग से भी ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा हाइपोथेटिकल है, इसमें बहुत सारा ट्रेड सही नहीं होगा, लेकिन अगर आप महीने में एक ट्रेड भी करते हैं, सही करते हैं, और उसको कोशिश करते हैं वो डबल हो, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, स्नाइपर ट्रेडिंग कीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कीजिए। इंट्राडे के डेली के झंझट से बचिए, उसमें लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मल्टीपल स्टॉक्स को ट्रेड करना बंद कीजिए, और स्नाइपर ट्रेड से आप हर महीने प्रॉफिट को डबल करने के टारगेट से आप इस कोर्स को एक बार जरूर सीखिए। और इसमें मैं आपको 100% मनी बैक गारंटी देता हूँ। साथ में अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो मैं आपके साथ में एक स्नाइपर ट्रेड करूंगा, जिसमें कि आप अपनी कैपिटल को एक महीने में 100% डबल करेंगे, और पूरी उसकी वर्किंग, पूरी स्ट्रेटेजी, उसकी स्टॉकिंग मैं आपके साथ ड्यूरिंग द मार्केट्स करूंगा। और हम महीने में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड करेंगे, और उसमें हम अपनी कैपिटल डबल करेंगे। तो इस कोर्स के बारे में कैसे करना है स्नाइपर ट्रेड, कैसे इससे प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, वो जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा।